students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 physics chapter number 1 physical quantities and measurement. आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन. ये जो नंबर्स हमें गिवन है इन्हें हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, लिखना है. तो फर्स्ट इज 1 2 3 4 मीटर. इसको साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें पॉइंट को देखना होता है कि वेयर इज द डेसिमल पॉइंट. तो इस नंबर पे डेसिमल पॉइंट कहां पे, कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, इट मीन लास्ट में है डेसिमल पॉइंट. तो लास्ट जो डेसिमल पॉइंट है उसको पहले डिजिट के आगे लाएंगे. फर्स्ट जो डिजिट होगा, फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट होगा, यानी यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है, 1 के आगे लाएंगे यहाँ से. पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाने के लिए कितने डिजिट क्रॉस करना पड़ेगा? पॉइंट को 1 2 3 पॉइंट 4 डिजिट क्रॉस करेगा, सॉरी 3 डिजिट क्रॉस करेगा. या यूं कह के 3 डिजिट जंप करेगा. 1 2 3 यहाँ पे आ गया पॉइंट. 2 3 4 अपनी जगह मैथमेटिक्स. मल्टीप्लाई 10 साइंटिफिक नोटेशन की एक सैंपल है, इसको लिखना होता है मल्टीप्लाई 10. अच्छा, जितना पॉइंट ने जंप किया उतनी पावर आएगी. 3 जंप किया तो पावर 3 आ गई. तो इस तरह हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ऐसे इस नंबर को भी साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है. तो नंबर है दैट इज लिखा, पॉइंट पहले डिजिट के आगे होना चाहिए और नॉन जीरो डिजिट, यानी 1 हो या 1 से बड़ा नंबर हो उसके आगे होना चाहिए पॉइंट. जबकि यहाँ पे पॉइंट 0 के आगे, 0 के आगे नहीं काम चलेगा, 1 या 1 से बड़ी वैल्यू के आगे. तो यहाँ पे पहला जो 1 से बड़ा नंबर है वो 2 है, 1 या 1 से बड़ा नंबर वो 2 है. तो पॉइंट को 2 के आगे होना चाहिए. तो पॉइंट को अगर डेसिमल पॉइंट को 2 के आगे आना है तो कितने डिजिट जंप करना पड़ेगा? 1 2 3 4 जंप करके आगे आएगा. तो ये 4 डिजिट जंप करके 2 के बाद आया, 3 अपनी जगह मैथमेटिक्स मल्टीप्लाई 10. सिंबल है साइंटिफिक नोटेशन का, और 4 जंप किया तो 4. और अच्छा जी, पीछे से 4 आया ना तो नेगेटिव साइन लगेगा, माइनस का. वाई? यहाँ पे रूल्स लिखे हुए देखिए, राइट टू लेफ्ट. जब भी आपका पॉइंट राइट साइड से, ये जो राइट साइड है आपका, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, यहाँ से यहाँ की तरफ 1 2 3 राइट टू लेफ्ट जाएगा तो पावर पॉजिटिव होगी. पावर क्या होगी? पॉजिटिव. और अगर लेफ्ट टू लेफ्ट जो साइड है, लेफ्ट टू राइट, अगर ऐसे आ रहा है पॉइंट, ऐसे लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रहा है तो नेगेटिव. अभी यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है ऐसे, तो लेफ्ट टू राइट नेगेटिव पावर. सही है, ये रूल ध्यान में रखना, आगे हर जगह काम आएगा. तो पॉइंट अभी यहाँ पे साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, तो आप कहेंगे तो पहले से साइंटिफिक में मल्टीप्लाई 10. मल्टीप्लाई 10 ओनली साइंटिफिक नहीं होता है, मल्टीप्लाई 10 पावर में भी हो और पॉइंट पहले डिजिट के आगे हो तब साइंटिफिक कहलाएगा. पहले डिजिट के आगे होना चाहिए पॉइंट डेसिमल पॉइंट में. यहाँ पे ये तीसरे डिजिट के आगे. तो फर्स्ट डिजिट के आगे लाने के लिए क्या करेंगे? जंप कराएंगे 1 2 डिजिट जंप करके 4 के बाद आ गया 6 9 3 एड्रेस रहेगा मल्टीप्लाई 10. पहले 5 था, क्योंकि 2 डिजिट जंप करें तो 2 प्लस कर दिया. सही है, प्लस क्यों किया? राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा था, ऐसे जा रहा था पॉइंट, ऐसे तो प्लस 8 होगा, प्लस 2 8 हो गया. ये वैल्यू अदर इज मल्टीप्लाई 2 5 प्लस 2 7 मीटर कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक में. ऐसे ये इसको भी साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक में नहीं है क्योंकि पहले डिजिट के आगे नहीं है पॉइंट. तो नॉन जीरो डिजिट के आगे, पहला डिजिट यहाँ पे 9 के आगे होना चाहिए. तो पॉइंट जंप करेगा 1 2 3 जंप करके यहाँ जाएगा 9 के आगे, 9.85 into 10 की पावर. पहले 7 था, 3 जंप किया और लेफ्ट टू राइट आया, लेफ्ट से राइट की तरफ गया, ऐसे किया पॉइंट ऐसे, तो नेगेटिव में आएगा. तो -3, 3 डिजिट जंप किया -3, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेंगे तो 10 की पावर 4 सेकेंड. सही, तो ऐसे ही है, स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में कन्वर्ट हो गया. अब यहाँ पे देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग प्रीफिक्स. क्वेश्चन को है प्रीफिक्स को यूज करते हुए हमने इन मेजरमेंट्स को एक्सप्रेस करना है. तो प्रीफिक्स को कैसे यूज करेंगे देखिए, ये क्वेश्चन है. पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट को पहले डिजिट के आगे लाएंगे तो कितना जंप करेगा पॉइंट? 1 डिजिट जंप करा यहाँ आगे, और ये आपके राइट साइड से लेफ्ट की तरफ ही ऐसे ही है पॉइंट, ऐसे तो क्या है? पॉजिटिव. सही है, तो पॉजिटिव पावर आएगी. पहले पावर नेगेटिव 10 पहले से थी, एक पॉइंट में जम गए तो +1 आ गया, पॉजिटिव 1. माइनस प्लस माइनस 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, बड़े के साथ माइनस साइन है, माइनस का 9. तो 2.75 into 10 की पावर -9 मीटर. और वी नो दैट कि हमें पता है जो -9 है 10 की पावर -9, ये प्रीफिक्स है नैनो का प्रीफिक्स. इसकी जगह आप स्मॉल n भी लिख सकते हैं, तो प्रीफिक्स लगा देंगे इसकी जगह. 10 की पावर -9 की जगह 9 इसका प्रीफिक्स n आ गया, नैनो. n का मतलब होता है नैनो मीटर. तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया प्रीफिक्स लगा करके, बाय यूजिंग प्रीफिक्स. यहाँ पे देखिए भाई, पॉइंट यहाँ पे पहले डिजिट के आगे लाएंगे, कितना जंप करेगा? 1 2 3 4 जंप किया और ऐसे किया पॉइंट. जब ऐसे जाएगा तो नेगेटिव साइन लगेगा. 4 जंप के पहले यहाँ 10 की पावर -2 पहले से थी, और ये 4 जंप के तो -4 भी आ गई पावर.
माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 2 में 4 जमा करेंगे तो 6 होगा, माइनस का 6। अब 10 की पावर -6 होता है माइक्रो प्रीफिक्स, या प्रीफिक्स टेबल में देखें चैप्टर 1 तो माइक्रो, और माइक्रो का सिंबल होता है ये, इसे इसको म्यू कहते हैं, सही। तो इसकी जगह में म्यू इसका प्रीफिक्स आ गया, तो इस तरह हमने इनको प्रीफिक्स की एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया इन क्वेश्चंस को। आई होप ये क्लियर है। नाउ क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन 3, इफ अ बॉय हैज एज ऑफ 15 इयर्स, एक लड़का है जिसकी एज 15 साल है, 2 महीने और 10 दिन, उसको हो गए 15 साल 2 महीने और 10 दिन। हाँ, तो कन्वर्ट हिज एज इन, तो इसकी एज को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में और मेगा सेकंड्स में। आप अपनी एज भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप 15 ईयर की जगह अपनी एज रख लें यहाँ पे, और मंथ्स और अगर डेज पता है तो वो भी रख लें, अगर नहीं पता तो डायरेक्ट ईयर्स को ही कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में, मेगा सेकंड्स में। तो आप अपनी एज इस क्वेश्चन के बाद सेकंड्स में भी बता सकते हैं कि मेरी एज सेकंड में कितनी है, मिली सेकंड में कितनी है, राइट। तो 15 फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 15 ईयर्स इंटू सेकंड। सबसे पहले हम ये 15 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 15 ईयर इक्वल टू 15 की जगह 15 आ गया ईयर, ईयर मीन एक साल। एक साल में हमें पता है यू नो डेट के 365 डेज होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई। और हमें यह भी पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, कैलकुलेटेड है, 25 तो नहीं है ना आपके, 24 ही होते, तो 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स आ गए। और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। सेकंड तक ये, क्योंकि हमें सेकंड तक कन्वर्ट करना था, सही। आप इन सबको आप मल्टीप्लाई करा दें कैलकुलेटर में, 15 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आंसर आई है। ये आंसर है 473 मिलियन 40,000 सेकंड्स होते हैं 15 साल के अंदर, इतने सेकंड्स होते हैं। अब हमें मंथ्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 2 मंथ्स इंटू सेकंड, 2 मंथ्स, 2 ऐसे आ गया मल्टीप्लाई मंथ। एक महीने में कितने दिन होते हैं, ज्यादातर महीनों में 30 डेज होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 30, एक महीने में 30 दिन होते हैं। मल्टीप्लाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं, वही ऊपर वाला फॉर्मूला 24 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, ऊपर वाला फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, सेकंड तक नहीं आना इसलिए। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे कैलकुलेटर में तो ये आंसर आएगा, ये आंसर है 5,184,000 सेकंड्स होते हैं 2 महीनों के अंदर, इतने सेकंड्स हम जया कर रहे होते हैं। 10 डेज इंटू सेकेंड्स, अच्छा कुछ बच्चे यूज भी कर रहे हैं तो वो बच्चे माइंड नहीं करें। 10 डेज इंटू सेकेंड, 10 डेज को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक दिन में कितने, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, मल्टीप्लाई बाय एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर आएगा, दैट इज 864,000 सेकंड्स होते हैं 10 दिन के अंदर, इतने सेकंड होते हैं 10 दिन के अंदर। तो इन सबको तो हमने कन्वर्ट कर दिया। पार्ट ए में था ये जो इसकी एज है 15 साल 2 महीने 10 दिन का जो ये बच्चा है, इसकी एज को सेकंड्स में बताओ, तो पार्ट ए सेकंड्स में बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड्स, ये सारे सेकंड्स को हमने कन्वर्ट कर लिया, 15 साल का सेकंड प्लस इस वाली वैल्यू को जो 2 महीने का सेकंड है प्लस जो 10 दिन के सेकंड है, सारे सेकंड को जब हम प्लस करेंगे तो ये आंसर आ गया सेकंड्स में। 15 साल 2 महीने 10 दिन के बच्चे के इतने सेकंड्स होते हैं, इस ड्यूरेशन में इतने सेकंड्स होते हैं। कितने सेकंड चाहिए, 479 मिलियन 88,000 सेकंड्स होता है। अब इस कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में भी आप लिख सकते, तो हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया। यहाँ पे आपको पॉइंट कहीं नहीं नजर आ रहा है, आप कहेंगे ये नो दिस नॉट पॉइंट, दिस कोमा, ये भी कोमा, ये भी कोमा, ये पॉइंट नहीं, पॉइंट नहीं नजर आ रहा, मतलब लास्ट में पॉइंट। तो लास्ट से हम पहले डिजिट के आगे लाते हैं साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए। कितना डिजिट जंप करेगा, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आ गया 4.79 पॉइंट दिख रहा है अभी 4.79, ये वैल्यू ऑलरेडी पूरी आ गई। 0 को नहीं लिखा, यहाँ तक लिखा मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, क्योंकि 8 डिजिट जम गया था पॉइंट में सेकंड। तो ये आंसर आ गया भाई सेकंड्स में बच्चे की एज। अब दूसरा है मिली सेकंड्स में बताना है, तो मिली सेकंड्स में तो हमें पता है ये है 4.79 10 की पावर 8, ये तो सेकंड में, ये हमें पता है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन। मिली में बताना है तो मिली का प्रीफिक्स, मिली किसका प्रीफिक्स होता है, 10 की पावर -3 का प्रीफिक्स होता है, मिली का शॉर्ट फॉर्म m होता है, सही। तो अब 10 की पावर -3, अब मुझे यहाँ पे 10 की पावर -3 लगाना है, तो 10 की पावर -3 लगाने से पहले जो 10 की पावर -3 का अपोजिट नंबर होगा,
-3 का अपोजिट क्या होगा, +3। 10 की पावर -3 का अपोजिट क्या होगा, 10 की पावर +3। तो इसका अपोजिट भी लिखेंगे 10 की पावर +3, 10 की पावर -3, ताकि इनको कैंसिल कर तो ये वैल्यू एडिस भी रहे। सही, अब लिख लिया। अब लिख के इस वैल्यू को एड्रेस लिखा पूरा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों बेसिस सेम है, पावर भी सेम है, इन दोनों की ऑलरेडी बेसिस सेम है। वन टाइम लिखा, पावर ऐड हो जाएंगी, 8 + 3 11 होगी। सही, और इसको क्यों नहीं यूज किया हमने, क्योंकि 10 की पावर -3 तो हमें चाहिए ना। 10 की पावर -3 का मतलब होता है मिली, इसकी जगह मैं एम लिख लूंगा। 10 की पावर -3 की जगह मैंने एम लिख लिया, यानी मिली। और सेकंड पहले से था, वो सेकंड वाला ये पोर्शन तो सेकंड का था ना, सेकंड आ गया मिली सेकंड। तो इस तरह मिली सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो इतने मिली सेकंड होंगे, इतने मिली सेकंड ज्यादा है। देखो यहाँ पे पावर 8 है सेकंड में, मिली में 11 है, यानी ज्यादा नंबर है। अच्छा, अब मेगा में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड वाला पोर्शन जो यहाँ से था उठा करके लिख लिया, 4.79088 इंटू 10 की पावर 8, ये आ गया। अब मेगा में कन्वर्ट करना, तो हमें पता है मेगा का मतलब, मेगा जो है वो 10 की पावर 6 का प्रीफिक्स है। अब 10 की पावर 6 मेगा का शॉर्ट फॉर्म कैपिटल है मेगा, तो 10 की पावर 6 का अपोजिट नंबर क्या होगा, 10 की पावर -6। तो पहले अपोजिट को लिखेंगे, 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ये वैल्यू एडिस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बेसिस सेम है, वन टाइम लिखा, पावर ऐड हो जाएगी, +8 में -6 ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे, पावर 2 आ गई। ये वैल्यू एडिस आ गई। अब यहाँ पे 10 की पावर 6 की जगह मेगा लगा लिया, बाकी ये पूरी वैल्यू एडिस, 10 की पावर 6 की जगह मेगा लगी और सेकंड मेगा सेकंड। तो इतने मेगा सेकंड होते हैं 15 साल 2 महीने 10 दिन के अंदर। इसी तरह आप अपनी एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहे तो मिनट्स में भी कर सकते हैं, सेकंड तक नहीं जाना चाहे, सेकंड तक नहीं जाना चाहे तो यहाँ तक कर ले, तो मिनट्स में आपकी एज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जो इस वक्त देख रहा है उसकी एज हो 13 ईयर, सही 13 ईयर, तो आप 13 ईयर्स को आप बताना चाह रहे हैं मिनट में कितना होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे 13 ईयर, यहाँ आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 6, 365 ऐसे रहेगा, 24 ऐसे रहेगा, 60 ऐसे रहेगा। आपने मिनट तक बताना तो यहाँ तक करेंगे, आप उनको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो आपकी 13 ईयर मिनट्स में आ जाएगी। सेकंड तक चाहे तो यहाँ तक करेंगे, मिली सेकंड में चाहे तो आगे फिर ये वाला क्वेश्चन कर देना। सही है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। Okay, so question number 4, how many kilometers are there in 25 micrometers? 25 माइक्रोमीटर्स में कितने किलोमीटर से ये हमें बताना है। 25 माइक्रोमीटर की जगह माइक्रो का मैंने प्रीफिक्स यूज कर लिया, माइक्रो को शॉर्ट फॉर्म में सिंबल म्यू से लिखते हैं और मीटर का शॉर्ट फॉर्म एम होता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके लिख दिया। अब 25 मल्टीप्लाई का माइक्रो की जगह माइक्रो का प्रीफिक्स यूज किया, माइक्रो का जो 10 की पावर -6 का प्रीफिक्स माइक्रो होता है, तो माइक्रो की जगह ये लिख दिया 10 की पावर -6 मीटर अपनी जगह में एनालिसिस आ गया। सही, नाउ अब हमें 25 × 10 की पावर -6 यानी 25 माइक्रोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर जो प्रीफिक्स है वो 10 की पावर 3 का प्रीफिक्स है, तो 10 की पावर 3 का प्रीफिक्स है। 10 की पावर 3 का अपोजिट क्या होगा, 10 की पावर -3। तो यहाँ पे मैंने 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3 दोनों लिख लिए, क्योंकि हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो दोनों लिख लिए। अब यहाँ पे 25 एडिस रहा, ये बेसिस सेम है, 10 वन टाइम देखो ऊपर पावर जो है ऐड कर देंगे, -6 में -3 ऐड करेंगे तो -9 बन जाएगा। सही, माइनस माइनस प्लस, 6 में 3 ऐड किया 9 आ गया, 10 की पावर 3 ऐसी रहा। नाउ 25 10 की पावर -9 मीटर अपनी जगह एडिस रहेगा, 10 की पावर 3 की जगह इसका प्रीफिक्स किलोमीटर लिख लिया, किलो। 10 की पावर -3 क्या मतलब होता है, किलो होता है। सही, 10 की पावर 3 की जगह किलो आ गया, मीटर अपनी जगह माइनस, तो इट मीन 25 माइक्रोमीटर में 25 × 10 की पावर -9 किलोमीटर होते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5, व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट? हमें पिच और लीस्ट काउंट बताना है, किसका, ए वर्नियर कैलिपर का एंड बी स्क्रू गेज का। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लेंथ, डायमीटर, थिकनेस वगैरह को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। हम लेंथ वगैरह तो जो है और लेंथ और डायमीटर तो इस स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, बट ये जो स्केल है ना हमारे पास, ये स्केल, इसका जो लीस्ट काउंट है यानी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ये मेजर कर पाता है वो है 0.1 मिलीमीटर, सॉरी 0.1 मिलीमीटर नहीं 1 मिलीमीटर। ये जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या लेंथ मेजर कर पाएगा वो 1 मिलीमीटर का, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखेंगे 0 से 1 तक तो आपको नजर आएगा यहाँ 0 से 1 ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है। सही है, और इस 0 से 1 सेंटीमीटर में कितनी स्मॉल लाइन्स है आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 10 स्मॉल लाइन्स मिलेंगे। इट मीन ये जो डिस्टेंस है ये 0 से जो पहली जो छोटी जो लाइन का जो डिस्टेंस है
ये 1 मिलीमीटर होता है, तो ये स्केल 1 मिलीमीटर तक डिस्टेंस मेजर कर पाता है। नहीं है, तो 1 मिलीमीटर तक मेजर कर पाता है। अब अगर कोई डिस्टेंस लेंथ या डायमीटर 1 मिलीमीटर से छोटा है तो उसको उनको कैलकुलेट करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर जो है वो 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर पाता है, मतलब 1 मिलीमीटर के भी 10 हिस्से करो तो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से को भी वर्नियर कैलिपर मेजर कर पाएगा, और उससे भी छोटी लेंथ को स्क्रू गेज मेजर करता है 0.01 मिलीमीटर तक, यानी 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से करोगे तो 100वें हिस्से को भी स्क्रू गेज मेजर कर लेता है। नाउ बाहर जो क्वेश्चन है उसको करते हैं हम। ये वर्नियर कैलिपर इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल्स आर 20। आपने अगर वर्नियर कैलिपर यूज करा हो तो आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल होता है जो फिक्स होता है और एक ऐसे मूवेबल स्केल होता है जिसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। तो मूवेबल स्केल में 20 डिविजन है, जो ओरिजिनल हम लेब में यूज करते हैं उसमें 10 होता है, तो उसके हिसाब से लीस्ट काउंट कुछ हो रहा है। अभी यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे 20 गिवन और मेन स्केल 1 मिलीमीटर, सही है। तो हमें पिच और लीस्ट काउंट बताना है वर्नियर कैलिपर का। सोल्यूशन ए, वर्नियर कैलिपर का हमें पिच बताना है, तो पहले इट हैज नो पिच, वर्नियर कैलिपर की कोई पिच नहीं है। अगर आप बुक में जाकर के पढ़ेंगे तो आपको पिच का कुछ भी नहीं मिलेगा वर्नियर कैलिपर का। नाउ बी, हमें लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल, तो मैन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है हमारे पास 1 मिलीमीटर है, तो 1 लिख लिया। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल पे डिवीजन कितनी है 20 है, तो 20 नीचे आ गई। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 0.05 मिलीमीटर्स। अब अगर हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। वी नो दैट कि 1 सेंटीमीटर जो बराबर होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, मैंने आपको स्केल में दिखाया था। 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में 10 मिलीमीटर होता है। अब अगर मुझे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाना है, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यू होकर के मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट मीन ये जो आंसर है इसको मैं 10 से डिवाइड कराऊंगा, 10 से डिवाइड कराऊंगा तो 0.005 सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। बाहर कहा तो नहीं, यहाँ तक भी आंसर सही, अगर आप करना चाहते हैं यहाँ तक भी कर सकते हैं। ओके, बी में भी स्क्रू गेज इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल। हमें पिच और लीस्ट काउंट बताना है, तो पहले पिच बताएंगे। तो पिच क्या है स्क्रू गेज का? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कुलर स्केल ऑन लीनियर स्केल इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच। पिच क्या होता है? अगर आपने जो है देखा हो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये जो है स्क्रू गेज है हमारे पास, सो दिस इज द स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज में ये जो ये वाला पार्ट है ये रोटेट करता है ऐसे, सही, तो रोटेट करता है। ये जो स्केल है ये मेन स्केल कहलाता है, मेन स्केल। तो मेन स्केल पे जो है हमें मेन स्केल पे ये जो आगे जो लाइन नजर आ रही है इसको रोटेट करोगे, ये 50 तक की सीडिंग है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में ये जितना आगे मूव करेगा वो उसकी पिच होती है, सही। तो क्या हो गया भाई, पिच दैट इज गिवन 0.5 मिलीमीटर। यहाँ पे जो 0.5 मिलीमीटर गिवन है ये पिच है स्क्रू गेज की, क्योंकि एक रोटेशन जब आप कंप्लीट करोगे तो 0.5 यानी आधा मिलीमीटर आगे जाता है एक दफा कंप्लीट घुमाने में, सही। तो इसके बाद लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच हमें गिवन है 0.5, सर्कुलर स्केल जो था उसमें कितनी डिवीजन थी? टोटल 50 डिवीजन। 0.5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.01 मिलीमीटर, जो अभी हमने ऊपर बात करी थी कि 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट होता है, इतना स्मॉलेस्ट डिवीजन मेजर कर पाता है स्क्रू गेज, सही। तो ये आ गया। अब इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। काफी गर्मी आज, काफी पसीने भी आ रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा कैमरे में। क्वेश्चन 6, लुक द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एज शोन। जो वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट आपको दिखाई गई उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है क्या है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या बताना है। पार्ट ए में व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग, पहले हमें मेन स्केल रीडिंग बतानी है। दूसरे पार्ट में व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल पे कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ ऐसे कोइंसाइड कर रही है वो बताना है। कैलकुलेट टोटल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर की टोटल क्या रीडिंग है वो बतानी है, सही। तो फर्स्ट हम मेन स्केल रीडिंग देख लेते हैं कि जो हमें डायग्राम गिवन है उसमें मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है। अगर आप देख सकते तो ये डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम पे हमें पहले बोले मेन स्केल रीडिंग। तो ये जो ऊपर है जो स्केल है ये मेन स्केल है,
ये जो घूम रहा है नीचे वाला ये वर्नियर स्केल है। जो आप मेन स्केल पे रीडिंग देखें, ये देखें ये 1 सेंटीमीटर में गिवन है। अच्छा, जीरो के बाद 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के बाद ये जो मेन स्केल के जीरो लाइन है वो जिस भी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है उससे आगे, अगर कोइंसाइड कर रही है तो वहां तक, नहीं तो उससे पीछे वाली सारी लाइन। तो इस जीरो लाइन के पीछे कितनी लाइन है, ये लाइन 1 2 3 4 5, यानी 2.5। इस लाइन के आगे 5 के बाद देखो ये 6 7 8 9, ये 3 आ जाता है। तो यानी 2.5 है मेन स्केल रीडिंग, सही है। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, ये जो है ये वर्नियर स्केल है। इसकी कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल ऐसे मिल रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि 4 भी मिली है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो 8 वाली, ये वाली लाइन ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, ये वाली ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, सही है। 8 डायग्राम में क्लियर नहीं है, तो 8 कोइंसाइड कर रही है, सही। तो मेन स्केल रीडिंग क्या थी भाई 2.5, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या थी 8 वाली लाइन कोइंसाइड कर रही थी ऐसे। मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट है 0.01। कैसे पता चला मुझे लीस्ट काउंट 0.01 है, बिकॉज जो है मेन स्केल पे सेंटीमीटर में गिवन था, यानी 0.1 सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट डिवीजन थी वहां पे, सही है। 0.1 यानी 1 सेंटीमीटर का 10 पैसा, 0.1 सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट डिवीजन थी। और जो वर्नियर स्केल है उसमें 10 डिवीजन थी, तो 10 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 0.01 लीस्ट काउंट। 25 ऐसी आएगा, 2.5 ऐसी आएगा, 8 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल रीडिंग आ जाएगी हमारे पास 2.58 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, लुक द फिगर ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के फिगर को देखना, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। लेट्स सपोज a small steel ball is placed between its spindle and anvil then। मान लें कि स्क्रू गेज के जो दो ऐसे करके स्पिंडल्स होते हैं उनके बिटवीन में एक बॉल रखा हुआ है, तो उस बॉल का हमें क्या बताना है, व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल पे क्या रीडिंग आ रही है वो बताना है। व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पे क्या है वो बताना है। कैलकुलेट द टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल, और बॉल का टोटल डायमीटर बताना है। तो फर्स्ट हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम पहले हमें मेन स्केल पे देखा व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग बताना है। तो दिस इज द मेन स्केल, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। तो मेन स्केल पे रीडिंग क्या है, 0 से लेकर के 6 तक देखें, हमें लाइन नजर आ रही मेन स्केल पे। ये 0 है, 0 के बिटवीन में ये 0.5 हो गया, ये 1 हो गया, 1.5 2 हो गया, ये मिलीमीटर्स में, सही। 5 हो गया, 5.5 6 मिलीमीटर, और 6 के बाद जो छोटी लाइन नजर आ रही है वो 6.5। तो मेन स्केल पे हमारे पास 6.5 मिलीमीटर है। इसी तरह सर्कुलर स्केल पे क्या है, सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन, ये जो डेटम लाइन है, ये इंडेक्स लाइन बोलते हैं, इसके साथ बिल्कुल ऐसे कोलाइड कर रही है, ऐसे मिल रही है। तो 45 वाली लाइन तो नीचे, 45 के बाद 46 है, 46 वाली लाइन मिल रही है। तो जो लाइन मिल रही है उसको कैलकुलेट करेंगे। 45 के बाद ये 46 है, 47 48 49 हो, यहाँ पे 50 होता है। तो 0 से वापस आएंगे तो ये 50 होता है, सही। 46 लाइन सर्कुलर स्केल पे, सही। और अब हमें टोटल वो बतानी इसकी रीडिंग। तो इससे स्टूडेंट मेन स्केल रीडिंग हमारे 6.5 मिलीमीटर था और सर्कुलर स्केल रीडिंग 46 वाली लाइन थी। टोटल रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग को प्लस करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग से एंड देन मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग 6.5 प्लस दैट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग 46 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.01। कैसे पता चला, जो हमारे पास जो मेन लाइन थी उस पे यानी 0 से 1, ये मिलीमीटर में गिवन था हमारे पास। 0 और 1 के बिटवीन में एक छोटी लाइन थी, यानी ये 0.5, यानी 1 का हाफ क्या हो गया 0.5 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग थी। इसको डिवाइड कराएंगे, टोटल सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन थे, 50 डिवीजन थे। तो 0.5 को जब हम 50 से डिवाइड कराते हैं तो 0.1 आ जाता है, 0.01 आता है मिलीमीटर। ये लीस्ट काउंट है, इतना स्मॉलेस्ट डिस्टेंस तक स्क्रू गेज मेजर कर पाता है, तो वो यहाँ आ गया। तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0.46 बना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.96 मिलीमीटर ये टोटल रीडिंग है। तो यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए। अगर कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।